इंडिया इंडिया। आई नो दोस्तों, मैं किसी स्टेडियम में नहीं हूँ और ना ही यहाँ कोई मैच चल रहा है, पर आज हम सिर्फ किसी एक कंट्री से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जीत गए हैं। एंड ऑल थैंक्स टू इसरो और हर उस साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से देश के हर कोने में, इनफैक्ट दुनिया के हर कोने में हर एक हिंदुस्तानी सीना चौड़ा करके घूम रहा है। और मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ दिल खोल कर मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि अब हम चांद पर हैं। और मेरी ब्लेस फैमिली, देखिए कितना प्यारा कोइंसिडेंस है ना, हमने कल ही 5000 फॉलोअर्स पूरे किए हैं और आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। लगता है हमारे दिन वाकई काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो इसी के साथ, जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे ट्रैवल कंटेंट पोस्ट करते हैं और इंडिया ने चांद तक ट्रैवल कर लिया है और उस ट्रैवल की हम बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्रयान फर्स्ट से लेके चंद्रयान थर्ड तक का सफ़र, साइकिल से लेके चांद तक का सफ़र, और इस सफ़र को हम साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सितंबर 2019, आप सभी को याद होगा कि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे एक इंसान अपनी असफलता के कारण काफ़ी निराश था और आंसू बहा रहा था। और फिर आए हमारे मोदी जी, जिन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। और ये इंसान थे हमारे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन श्री के सिवान जी, जो कि काफ़ी निराश थे चंद्रयान सेकंड के मून पे लैंडिंग ना कर पाने की वजह से और आंसू बहा रहे थे। पर 4 साल की इस मेहनत और जज्बे के साथ इसरो ने आज चांद पर लैंडिंग करके फाइनली उनके हर एक आंसू की कीमत चुका दी। बाय द वे, लेट मी टेल यू कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया एक इतिहास रच रहा है। 2008 चंद्रयान फर्स्ट, जो कि अपने ऑर्बिटल मिशन के लिए चांद पर गया था। अब आप पूछेंगे कि ऑर्बिटल मिशन क्या होता है। ऑर्बिटल मिशन का कोई मकसद नहीं होता मून पर लैंड करने का, बल्कि ये जो डिवाइस होता है ये मून के आसपास उसकी ऑर्बिट में घूमता रहता है और वहाँ से पिक्चर्स और मेजरमेंट्स लेके हमको भेजता है, जिससे हमें रिसर्च में काफ़ी मदद मिलती है। और हमारा ये ऑर्बिटल मिशन 2008 में काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और हमने मून के सरफेस को भी टच किया था। और इसी के साथ भारत बन गया था दुनिया के उन 5 कंट्रीज़ में से जिन्होंने मून के सरफेस को टच किया था। हमसे पहले यूएस, जापान, यूरोप और सोवियत यूनियन ने इस मून के सरफेस को टच कर लिया था, पर हम भी वो 5वीं कंट्री बनकर एक इतिहास रच चुके थे 2008 में। और इसी के साथ चंद्रयान फर्स्ट ने ये भी पता लगा के दिया कि मून पर पानी होने की बहुत बहुत संभावना है। और मोस्टली उन्होंने ये भी बताया प्रिसाइजली कि साउथ पोल वो जगह है जहाँ पानी और लाइफ होने की बहुत संभावना है चांद पर। चंद्रयान फर्स्ट के बाद हमने पूरे 11 साल लगाए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए जो कि मून पर लैंडिंग कर सके। और फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद 2019 में हमने चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया, जो कि मून पर लैंडिंग करने की पूरी क्षमता रखता था, पर वो वहाँ जाकर क्रैश हो गया। बाय द वे, ये पूरा तरह से अनसक्सेसफुल मिशन नहीं था, बल्कि हाफ सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था। और आज भी वो जो हमारा डिवाइस है वो मून के ऑर्बिट्स में घूम रहा है और हमें पिक्चर्स और रीडिंग्स के साथ काफ़ी मदद करता है, जिससे चंद्रयान थर्ड की भी काफ़ी मदद हुई। और यही नहीं, चंद्रयान सेकेंड ने हमारी काफ़ी और भी मदद की, क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान गलती कर कर ही सीखता है। हमारी भी वो एक गलती थी, पर उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा और चंद्रयान थर्ड में फाइनली काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए गए। सबसे पहले जो हमारा चंद्रयान सेकंड था, उसकी जो लैंडिंग एरिया था वो सिर्फ 500 मीटर बाय 500 मीटर था और हमें इतनी प्रिसाइज लैंडिंग करनी थी। पर चंद्रयान थर्ड के लिए हमने उस एरिया को 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर्स रखा, ताकि इतने बड़े एरिया में सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान हो। साथ ही जो ये हमारा लैंडर था उसके लेग्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा गया फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग। जो फ्यूल था इस लैंडर में वो भी चंद्रयान सेकंड से काफ़ी ज़्यादा था, ताकि एक अच्छी लैंडिंग इंश्योर की जा सके। और लास्टली वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाए गए, ताकि हमारी जो वहाँ पे ड्यूरेशन है सर्वाइव करने का वो ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, हम तो तैयार हो गए थे अपनी इन सारी तैयारियों के साथ
जा करके चाँद पर फ़तह करने के लिए, पर हमें क्या पता था कि कोई हमारे साथ रेस लगाने आ जाएगा। जी हाँ, रशिया ने अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया, जो कि चंद्रयान 3 से एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट था, जहाँ लूना 25 सिर्फ एक हफ्ते में चाँद पर पहुँच सकता था। चंद्रयान ने ऑलमोस्ट 40 डेज़ लगाए चाँद पर पहुँचने के लिए, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि हम इंडियंस के पास हमेशा बजट कंस्ट्रेन होता है। आपने मिशन मंगल भी देखी होगी, और हमें लिमिटेड बजट में इतना फ्यूल रखना था कि हमारा जो ये लैंडर है ये चाँद पर ना सिर्फ पहुंच सके बल्कि वहाँ पे सरवाइव भी कर सके। और सिर्फ कम फ्यूल में इतनी दूरी पर पहुंचने के लिए हमने सीधा रास्ता ना लेकर के हम लोग थोड़ा घूम कर गए, जिसकी वजह से हमारा टाइम तो बढ़ गया पर हमारे पास इनफ फ्यूल बचा जिससे हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और उसी के साथ जो ये हमारा रशिया वाला दोस्त था जो हमसे रेस लगा रहा था, ये हमसे जीत ना पाया और वहाँ जाके क्रैश हो गया। While I feel really bad for Russia, I feel really proud of India because जुगाड़ करने वालों की भी कभी हार नहीं होती, और जुगाड़ करने वाला ही तो बाजीगर कहलाया जाता है। तो रशिया से जीतकर हम हिंदुस्तानी हो गए ओवर एक्साइटेड, और हमने कल ही अनाउंस कर दिया कि जी हमारा तो जो ये चंद्रयान है ये कल 6 बजे, मतलब आज 23 अगस्त को 6 बजे जा कर के मून पर लैंड करने वाला ही है। पर आज भी अभी भी साइंटिस्ट को एक परेशानी थी जो खाई जा रही थी, वो थे ये आखिरी के 15 मिनट, जिन्हें खौफ के 15 मिनट बोला जाता है। और ये खौफ के 15 मिनट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय जो ये लैंडर होता है वो अपने क्राफ्ट से अलग हो जाता है, और अब इसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, इसे खुद ही काम करना होता है और अपनी पोजीशन ढूंढनी पड़ती है, और सही पोजीशन पे सही टाइम पे सही फ्यूल के साथ लैंडिंग करनी होती है, जो कि टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होती है, और ये करना बहुत आसान नहीं होता। इस समय इंजन फेलियर्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसलिए 15 मिनट थे जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल थे इन सभी साइंटिस्ट के लिए। और हम सभी बस हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ ये 15 मिनट बहुत ही आसानी से कटवा दो और हमें एक चांद पर पहुंचा दो। और भगवान ने भी हमारी पूरी मदद की, और ये जो 15 मिनट थे काफ़ी आसानी से हमारे निकल गए, और फाइनली जो हमारे ये लैंडर था ये जाकर मून पर लैंड कर गया, और जो कि हम सभी के लिए बहुत बहुत खुशी की बात थी। तो लो भैया, हम पहुंच गए चांद पर हम चांद पर गए क्यों? क्या हमें खुद को सुपीरियर दिखाना था, या क्या हम शो ऑफ करना चाह रहे थे? पर क्या सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इतने सारे देश इतने हज़ारों करोड़ रुपए सिर्फ एक स्पेस मिशन पे खर्च कर रहे हैं? ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। नहीं दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े रीजंस है इसके पीछे। जैसा कि चंद्रयान फर्स्ट ने हमें बताया था कि मून पर पानी हो सकता है, चांद पर पानी होने की पूरी संभावनाएं हैं, और स्पेशली साउथ पोल पर बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हमारी जो इंडिया है ये फर्स्ट कंट्री बन गया है चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाली कंट्री। और अगर वहाँ पे सच में पानी की संभावना हुई तो साउथ पोल के ऊपर वो पॉसिबिलिटी है कि पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिला करके वो फ्यूल क्रिएट कर सकें, जिससे हमारा जो ये लैंडर है या जो हमारा ये डिवाइस है ये काफ़ी टाइम तक वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, और हम काफ़ी ज़्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। वहाँ पे गोल्ड हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं जो कि अर्थ पे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक और पॉसिबिलिटी है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक स्पेस सेंटर वहाँ बना सकते हैं। अगर हमें अच्छा खासा फ्यूल वहाँ मिलता है और काफ़ी और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मिलती है जहाँ पे एक लाइफ सर्वाइव की जा सकती है, तो हम वहाँ पे एक स्पेस सेंटर बना सकते हैं। क्योंकि एक अर्थ से किसी और प्लैनेट की जो दूरी वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून, तो हम लोग मून को एक लेबर स्टेशन बना सकते हैं, जिससे हमें बाकी प्लैनेट्स तक पहुँचने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि हम ये कर पाएंगे अगर हमें ये पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे मिल गई। और अगर चंद्रयान 3 जो है ये सब ढूंढने में सफल हो जाता है और इंडिया वहाँ पे एक स्पेस सेंटर बना लेता है, तो किसी और कंट्री को वहाँ पहुँचने के लिए हमसे मदद लेनी होगी, हमसे टाई अप करना होगा, और इससे अनगिनत पैसा आने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया के लिए।
तो दोस्तों ये थी हमारे भारत की जर्नी चंद्रयान फर्स्ट से लेके चंद्रयान थर्ड तक की। पर ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सक्सेसफुल स्पेस मिशंस किए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे कि हमारे कोरोना वाले भाई साहब चाइना, उन्होंने पिछले 10 साल में 3 सक्सेसफुल स्पेस मिशंस किए हैं। इनफैक्ट अमेरिका तो एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने 1969 में ही एक ह्यूमन मिशन कर दिया था, जिसका मतलब एक स्पेस क्राफ्ट नहीं बल्कि एक इंसान को मून पर उतार दिया था। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा अकम्पलिशमेंट था उन लोगों के लिए, छोटी बात नहीं है। और आज की भारत की उपलब्धि को देखकर मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी एक ह्यूमन मिशन करेगा चांद पर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये हमारा विक्रम लैंडर है, ये है विक्रम नाम से, और विक्रम साराभाई जी के नाम से लिया गया है, जो कि हमारे फादर ऑफ स्पेस रिसर्च हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च हैं, जिनके नाम से इसरो बना है। और विक्रम साराभाई जी की जो जर्नी थी, या फिर उनके साथ जो हमारे होमी भाभा थे जिन्होंने ये साइकिल से चांद तक का सफ़र करने की शुरुआत की थी, उन दोनों की अगर आप जर्नी देखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगी। सोनी लिव पर एक बहुत ही गजब की सीरीज़ है रॉकेट बॉयज़, जिसके दोनों सीजन्स आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो देखें और उसको फील करें। और उसको फील करने के बाद जब आप ये फिर से लैंडिंग देखेंगे ना आकर, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितना स्ट्रगल गया है और कब कितने सालों पहले हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। और उन्हीं लोगों का इतने सालों पहले विजन था कि इंडिया का जो फ्यूचर होना चाहिए वो मून लैंडिंग होना चाहिए, जिसको हमने अचीव किया है। और इसी गर्व के साथ मैं फाइनली इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। हम ऐसे वीडियोज़ को और आते रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहिए। और फिर से आप सभी को बहुत बधाइयाँ चांद पर पहुँचने की। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स आप आगे किस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।